The day I realized that I'm actually a grown up at 14. Hi guys, welcome back to my channel. I am Priya and I'm again back with another video. And in today's video I'm going to be talking about the day I finally realized that I am a grown up now. देखो मैं बचपन से ही ना बहुत अनसीरियसली हूँ, like I'm being that girl जो कहते हैं होते ना कई बच्चे जो हमेशा हंसते ही रहते हैं कैसी भी सिचुएशन में, like मतलब हंसते नहीं, it's not like कि मैं हर जगह हंसती थी, but you know what, मैंने देखा कि मैं बहुत अनसीरियस थी अपनी लाइफ में, like I was really unserious. मैं हर चीज का मजाक उड़ाने वाली इंसान थी and I was really unserious. But you know what, and the moment I hit 14, you know what, मेरे को periods आ गए थे. Periods आते ही मेरे अंदर जो मेच्योरिटी का भूत टूटा था ना, I don't know, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि I decided कि अब मेरे को periods आ गए तो अब I have to be mature, I have to pretend like a big girl, like a good girl. It was nothing like that. But the thing was that I become really mature because you know what, the day I got these, my mom scolded me so much on the manners that I was doing. I was taught कि नहीं ये किसी को दिखना नहीं चाहिए, your pad should be hidden from all the men and all the boys around you and you should not show you these things to anyone around you. And there was a time where I really realized like तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, so allegations लगती है and etc. And you know what, जब मैं टीनेज में आई तो मेरे अंदर बहुत चेंजेस है, you know हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, all of those, you know basically वो हार्मोनिकल वगैरह चेंजेस आते हैं, तो मेरे अंदर बहुत चेंजेस आने लगे थे. एंड इट वाज लाइक कि मुझे अब नॉर्मल फील नहीं होता जैसे मैं पहले फील करती थी, लगा मुझे बहुत डिफरेंट फील होता है. आई एम लिटरली आइडेंटिफाइंग दिस ऑन माय ओन कि अब मुझ में बहुत ज्यादा चेंजेस एक्चुअली आ चुके हैं जेन्युइनली. एंड यू नो बिफोर 14 आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट. You know I used to have like a lot of friends in my 7th and 8th grade, but the moment I literally hit 14 and I was in my 9th grade, things changed so much. Like literally I don't have any guy friend then, like, and I used to like feel like I don't know what to say, but like I used to feel really uncomfortable when I'm around so many guys. I used to feel so like what, why I'm all alone, I just want to be surrounded by all the girls and I need girls company. That kind of situations have actually arrived in my life and I used to feel a little uncomfortable between all the guys, and before that I never felt this, and I used to feel like uncomfortable between all of those guys, and before that I never felt basically uncomfortable in between, basically uncomfortable क्या मैं कितने भी लड़कों के साथ बैठी, उससे पहले मुझे कभी नहीं लगा, बट मेरे पीरियड्स आते मुझे ऐसी फीलिंग्स आने लग गई थी. एंड वन थिंग दैट आई मेजरली नोटिस इज दैट क्या कहते हैं कि मैं बहुत सीरियस होने लग गई थी. एंड नेक्स्ट थिंग दैट मेजरली चेंज्ड इन मी वाज दैट कि मैं क्या कहते हैं आई वाज बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडेबल. मतलब पहले होते थे क्या कहते हैं कि बचपन में आई वाज लाइक यार क्या चल रहा है, क्या बात है, मैं इस तरीके से बातें करती तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे 100 बातें समझा दो, बेटा ऐसे नहीं करते, बेटा वो नहीं करते, पर बेटा तो सारे गंदे काम करेगा ही. लाइक मैं एक अच्छा काम नहीं करती थी और मैं इतनी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मेरे अंदर, मैं किसी की बात सुनने को तैयार थी. बट आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड दिस दैट आई एम बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडेबल. लाइक आई अंडरस्टैंड सो मच, आई एम सो मच अंडरस्टैंडिंग. अच्छा ऐसे हो गया, क्यों हो गया, अच्छा मैं ऐसी बातें करने लग गई थी. एंड बिफोर दैट आई वाज लाइक व्हाट, गो टू हेल, आई एम अ जीवा, मैं किसी की बात नहीं सुनती. बट आफ्टर दैट आई बिकम अ सैडी एंड आई यूज्ड टू लिसन टू एवरीवन एंड आई बिकम सो मच अंडरस्टैंडिंग. एंड लाइक द मोस्ट, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट, बट आई बिकम मोर हाइजीनिक. नाउ यू गाइस विल बी लाइक हाइजीनिक, लड़कियां तो हाइजीनिक होती है. देखो ऐसा ना कुछ नहीं होता, हमारी सोसाइटी का वो जो गंदा सा माइंडसेट है ना कि कहते हैं लड़कियां तो हाइजीनिक होती है, लड़कियां तो बहुत वैसी होती है. गर्ल्स आर आल्सो लाइक गाइस समवेयर, बट लाइक व्हाट कि कहते हैं तुम 13 साल की हो तो तुम कैसे भी कोई भी बोले वो कर लेते हो. बट आफ्टर आई हिट माय 14 आई बिकम सो मच हाइजीनिक कि मुझे हर एक चीज में इसमें क्या करा है आपने, अच्छा ये कैसे करा है. एंड लिटरली आई वाज लाइक नहीं एक बार ना यहाँ पे कपड़ा बांध लो फिर अब बैठ जाते हैं. एंड लिटरली पता उससे पहले क्या कहते हैं मैं अपने पापा की बाइक के पीछे बैठती थी, मैं कहती थी पापा कपड़ा मारो फिर बैठूंगी. मतलब मेरे अंदर इतने मेजर चेंजेस आ गए थे, इतने ज्यादा. बट लाइक ये एक ऐसी 14 वेयर आई जेन्युइनली रियलाइज व्हाट आई एम अ ग्रोन अप. एंड आई थिंक सबकी जिंदगी में एक बार ऐसी एक एज आती है वेयर दे बिकम टोटली चेंज, जो वो कल थे उससे वो बिल्कुल बदल जाते हैं. आई थिंक कई लोगों की में 20s में भी आती है, स्पेशली बॉयज में. बट दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. एंड इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो तो आपको पता है प्रथा क्या है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आपको करे बिना जाना नहीं है. बट दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. मैं चाहती हूँ जो मेरे में 16 में आई आपके अंदर वो 14 में आ जाए, 11 में आ जाए, या अभी तक नहीं आई है तो वो आज ही आ जाए. बट दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल, बाय.